नमस्कार, हमारी खास प्रस्तुति देख रहे हैं आप। किसानों को न्याय। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपने वायदों पर खरी उतरी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2 किस्तों में तकरीबन 3,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में पहुंची है। इसके अलावा गोधन न्याय योजना की राशि भी इससे ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। साथ ही कृषि क्षेत्र में रोजगार के मौके भी बढ़े हैं। से घटी बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से आधी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट। 7.6% है राष्ट्रीय औसत। किसानों को आर्थिक मदद से बाजार में आई तेजी। पिछले साल की तुलना में जीएसटी कलेक्शन में हुई वृद्धि। छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन में 20% की वृद्धि हुई। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 1,000 करोड़ रुपए मेहनताना। वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती। बस्तर से लेकर सरगुजा तक मिली मजबूती। प्रदेश के मजदूर, किसान और वनवासियों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रदेश के मेहनतकश किसान और आदिवासी सराहना कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के मुखिया को इसके लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। गांधी न्याय योजना एक ऐसा योजना है जो छत्तीसगढ़ में ऐसा योजना माना जाए जो किसानों के चेहरे में खुशी लाती है। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि उनको दिया जा रहा है, किसानों को उनके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनके जो खरीदी बिक्री लेन देन जो भी रहा होगा उनसे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। किसानों के कर्ज माफ़ हुए जिस तरीके, उसी प्रकार से ये न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा और साथ ही किसानों के चेहरों में खुशी होगी और इस योजना से काफ़ी लाभ मिला है। सभी किसान खुश है। सरकार है फिर उम्मीद जगईस किसान मन के। अब बहुत अच्छा घलो लगिस कि किसान मन के समस्या देखी सरकार है। हमार किसान मन डाले भारी भारी बधाई है होला। अब सब किसान के समस्या हल हो जही। एकर बर किसान मन सब आभारी हैं और आभारी रहिबो। हर साल तेंदुपत्ता खरीदती है और इस बार नगद भुगतान हुआ, उससे मैं काफ़ी मुझे लाभ हुआ है इससे। और पहले क्या होता था, जो खाता में पैसा आता था उससे मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस बार नगद भुगतान होने से मुझे बहुत सुविधा हुई है, जिससे मैं सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तोड़ के बहुत पैसा कमाया। कमाने के बाद बच्चा लोग को पढ़ाया, खिलाया, सब कुछ किया और सरकार को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मुझे नगद भुगतान मिला है, इससे मैं घर का काम भी कर पाया हूँ। घर का जो ज़रूरत था वो भी पूरा हुआ, तो इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ।
प्रदेश के मुखिया की जनहितैषी सोच की बदौलत इन योजनाओं का फायदा प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। प्रदेश के मजदूर, किसान और वनवासी समृद्ध होंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी और बेहतर होगी। सीएम भूपेश बघेल की इस दूरदर्शी सोच की वजह से ही आज छत्तीसगढ़ियों के साथ ही सही मायने में न्याय हो रहा है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवव्रत भगत की रिपोर्ट। और बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ भी करेंगे, इन योजनाओं को लेकर चर्चा भी करेंगे, इनकी चुनौतियों पर भी बातचीत करेंगे। अमरजीत भगत साहब, आप खाद्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और लगातार जो आपकी योजनाएं हैं, शुरुआत में भले ही लोगों ने कहा हो कि ये क्या कर रहे हैं आप गोबर खरीद रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। अब स्थितियां ये है कि बाहर से उनको पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं और कई जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो उन योजनाओं पर अमल भी कर रहे हैं। भगत साहब। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए हमको जोड़ा है। वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के मेहनतकश लोगों के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है। और सही माने में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान धान के कटोरा से है। यहाँ निवास करने वाले 80% से ऊपर लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। और मैं मानता हूं कि चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी जाति या समुदाय का हो, अगर कृषि कार्य करता है तो कृषक समुदाय में उसको हम जोड़ते हैं। और कृषक समुदाय के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार ने जिस दिन से सरकार संभाला है, जिम्मेदारी संभाला है, उसके दूसरे दिन से ही, यूँ तो पहला कहूँ कि मैं उसी दिन से महज 2 घंटे में ही जो किसानों के लिए काम करना शुरू किया वो बहुत अनुकरणीय है और अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। सबसे पहले वादे के मुताबिक माननीय हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ प्रवास पे चुनाव से पहले आए थे और उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम करके लोगों से आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि आप छत्तीसगढ़ में सरकार बनाइए, ये सरकार किसानों के लिए काम करेगी, ये सरकार आदिवासियों के लिए काम करेगी। और उस महत्वपूर्ण बिंदु पर आज भी सरकार काम कर रही है और करके दिखाया। सबसे पहले सरकार में आने के बाद किसानों का कर्जा माफी, लगभग 10,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफी का काम किया। फिर 2500 रुपया में धान खरीदी का काम किया। केंद्र के आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से आज मैं कह सकता हूं कि किसानों को जो सपोर्ट मिला है, वास्तव में सही माने में किसान यहाँ पर आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। और जहाँ पर 80% से ऊपर लोगों के लिए अगर कोई योजना बना करके उसमें सरकार काम करे, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करे, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा सफलता है। और दूसरा विंग जो वन क्षेत्र में है, आदिवासी वर्ग के लोग सर्वाधिक संख्या में रहते हैं, वो लोग वनोपज से उनका जीवन जुड़ा रहता है। वनोपज संग्रहण करके और अपना साल भर का उन्होंने अपना गुजारा उसी में से उनका चलता है, निस्तार चलता है। उसमें तेंदुपत्ता संग्रहण सबसे बड़ा काम है। पिछले 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कभी भी 2500 रुपये से ज्यादा आदिवासी भाइयों को तेंदुपत्ता का भुगतान ज्यादा नहीं किया।
माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद 2500 से बढ़ा करके सीधे उसको 4000 रुपये मानक बोरा किया। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संपन्न करने का काम ये सरकार लोगों को किया है। वहीं पिछली सरकार जो 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी करती थी, कांग्रेस की सरकार आने के बाद 52 प्रकार के वनोपज की खरीदी हो रही है। उसमें महुआ से लेकर के इमली गुठी से लेकर के चार चिरौंजी तमाम प्रकार की वनोपज की खरीदी और उसका विपणन का काम हो रहा है। तो इसमें लगभग 1000 करोड़ का इस वर्ष इसमें संग्रहण और विपणन का काम हुआ है। तो निश्चित रूप से लोगों को उसका लाभ मिला है। वहीं अगर हम कृषि सेक्टर को देखेंगे तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो पूरे देश में जिसका चर्चा हो रहा है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहना भी चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो माननीय मोदी जी की सरकार है, सरकार में आने से पहले इनका मैनिफेस्टो में था, इनका हर सभा में ये बोलते थे कि हम किसानों का आय दूना करेंगे। सरकार में आने के बाद भूल गए। आय दूना करने की बात तो ये चर्चा तक नहीं करते, बल्कि उसके विपरीत जो किसानों की व्यवस्था थी उसमें भी डाका डालने का काम किया। 3 कृषि कानून ला करके उनके लिए एक समस्या का सबब बन गया। और आज 8-9 महीने से ऊपर हो रहा है कि पूरा दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में, जहां दिल्ली के समीप जो राज्य है, हरियाणा का हो गए, पंजाब के हो गए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों के लोग, वहां पर किसान लोग डेरा जमाए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार उनको केवल दमन करने का काम कर रही है, उनको उनके समस्या दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। वहीं पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहा है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, जो भूपेश बघेल का मॉडल है, उसको लागू किया जाए। तो ये अपने आप में एक योजना की सफलता है। पूरे शिखर में, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे छत्तीसगढ़ की योजना, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे वो निर्धन खेतिहर मजदूर भूमिहीन किसान न्याय योजना हो, उन सभी का चर्चा आज पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना पे लगभग 3000 करोड़ रुपए से अधिक का राशि कृषकों को प्रदान किया गया है जी। और 49 लाख क्विंटल से अधिक गोबर की खरीदी की गई है। उसमें लगभग 99 करोड़ की राशि का भुगतान इस वर्ष किया गया है। गोधन न्याय योजना के प्रारंभ होने से अब तक महिला स्वयं सहायता समूह को जो काम मिला है, उसको हम देखेंगे तो लाभांश के रूप में कम से कम लगभग 20,000 करोड़ रुपए उन लोगों को भुगतान हो चुका है। और गोठान में जो समिति बनी है, उन समितियों को लगभग 30 करोड़ रुपए का उनको भुगतान हुआ है। तो 20 करोड़ रुपए महिला स्वयं सहायता समूह को और 30 करोड़ जो गोठान समिति को, अपने आप में एक बड़ा काम है। वहीं 10,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में विकास काम के लिए सड़क, पुल, पुलिया एवं भवन के प्रवाह से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। वही हम तीनों सेक्टर को देखेंगे तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी की दर में 3.8% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.6% है। तो राष्ट्रीय मानक है, उससे भी हमारा जो स्थिति है वो बेहतर है। राज्य सरकार द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं में किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने में बाजार में तेजी आई है। इसलिए इस अवधि में, जो कोविड पीरियड में भी हम देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में जीएसटी के संकलन में भी छत्तीसगढ़
20% की वृद्धि हुई छत्तीसगढ़ में। कहाँ नेशनल लेवल पर इसमें कमी आई है, वहीं छत्तीसगढ़ इंक्रीज किया है। और तेंदुपत्ता संग्रहण में भी लगभग 1000 करोड़ का यहाँ पर पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। इस वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को बस्तर से लेकर सरगुजा तक मजबूती मिली है। पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो कड़ी मेहनत से तेंदुपत्ता का संग्रह करते, उनको 2100 रुपये प्रति मानक बोरा से लेकर के 4000 तक मिलता, 2500 तक मिलता था, वो बढ़ा करके सीधे सीधे 4000 किया गया। तो एक हम कह सकते हैं कि एकाएक परिवर्तन अर्थव्यवस्था में आया है और इन क्षेत्र के लोगों को खासी लाभ हुआ है जी। तो सेंट्रल से भी, ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, सेंट्रल से भी जो टीम आई थी रिजर्व बैंक की, उन्होंने भी इसका अध्ययन किया छत्तीसगढ़ का जी। और उन्होंने देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इंक्रीज हुआ है, यहाँ का जीएसटी में भी इंक्रीज हुआ है, इंडस्ट्री सेक्टर में भी अच्छा इसका इंक्रीज हुआ है। तो इसका जब अध्ययन करने के बाद उन्होंने जब अपने रिजल्ट पे आए और अपना परिणाम बताया कि हम पूरे हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर अध्ययन करते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो अर्थव्यवस्था है इसको हम बेहतर पाते हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव साइनिंग इसको मैं मानता हूं जी, जो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है जी जी। आपने बहुत सारी जानकारियां दी। 10,000 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने आंकड़ा गिनाया और बेरोजगारी, ये दो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि भोई साहब, आज सरकार की योजनाओं को सकारात्मक तरीके से, उनके पॉजिटिव एलिमेंट्स को हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर पर इस एंगल से कि अगर छत्तीसगढ़ की कोई योजना पूरे देश के लिए अगर माइलस्टोन बन सकती है, उससे कुछ सीखा जा सकता है तो सीखा जाना चाहिए। और ऐसा लगता है कि कई योजनाएं, मसलन मैंने जब शुरुआत की, इस प्रस्तुति की, तो गोबर खरीदी का हमने जिक्र किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि गोबर कमर्शियल साइट पर बिकेगा। कंडा जिसको हम कहते हैं, उपला जिसको हम कहते हैं, ऐसी कई योजनाएं रही हैं माइलस्टोन। इससे आप भी इत्तेफाक रखेंगे भोई साहब? जी देखिए, कई योजनाएं सरकार ने शुरू की है जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसमें चाहे आप कहें गोबर खरीदी का हो, गोबर से जो बाय प्रोडक्ट है उपला करें या दूसरे, और जो इस वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रहा है, चाहे वो बाड़ी की हो या और जो छोटे छोटे स्कीम चल रहे हैं उसका। और इस जो रूरल इकोनॉमी मजबूत होने का जो सकारात्मक प्रभाव छत्तीसगढ़ के मार्केट पे भी पड़ा है। आप देखेंगे कोरोना काल में जब पूरी इकोनॉमी देश की बैठ गई थी, खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ रेट नीचे जा रहा था। हाँ। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ रेट काफी इंप्रूव हुआ। लोगों ने गाड़ियां काफी खरीदी, चाहे बाइक हो, कार हो। तो कहीं ना कहीं से इससे इकोनॉमी बूस्ट हुआ। और जब गांव मजबूत होते हैं, गांव की इकोनॉमी मजबूत होती है, तो उसका पूरे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो ये सब नीचे स्तर पर हम मजबूत करें या माइक्रो लेवल पे हम इकोनॉमी को ठीक करें, जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने माइक्रो लेवल पे इकोनॉमी को ठीक करने का काम किया है, उसका नतीजा हमको सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। जी जी, गांव को मजबूत करने का जो संकल्प था वो पूरा होने से, और ये बात सही है कि जब आप इतना पैसे का फ्लो रखेंगे और ग्रामीण इकॉनमी में गांव की इकॉनमी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर तौर पर उसका असर होगा। लेकिन ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है, दरअसल बड़ा साहस इसमें चाहिए होता है, और वो इस सरकार ने दिखाया है। जैसे कि भगत साहब आप भी जिक्र कर रहे थे, तकरीबन 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये कहीं ना कहीं यही वजह है कि बेरोजगारी को भी आपने टक्कर दी। और इससे सीखना चाहिए, सरकारों को सीखना चाहिए एक दूसरे से, तो केंद्र को भी सीखना चाहिए, जिसको लेकर आप लगातार हमलावर भी रहते हैं कि भाई बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, केंद्र को इसमें कुछ करना चाहिए, तो इससे सीखा जाना चाहिए। भगत साहब? जी देखिए, वही मैं कह रहा था कि आपकी योजना से जो मेजर पॉपुलेशन अगर कवर्ड होता है
तो ये आपकी योजना की सफलता है। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो सेक्टर है कृषि का सेक्टर है, हाँ। और दूसरा सेक्टर है वन क्षेत्र है। और दोनों क्षेत्रों में रहने वाले, चाहे वो आदिवासी पॉपुलेशन हो, चाहे वो कृषि कार्य से जुड़े हुए जो जनसंख्या हो, तो ये लगभग 80% लोग कृषि सेक्टर से कवर्ड हो जाते हैं। आपकी योजना जो लगभग 24-25 हजार करोड़ का जहां धान खरीदी होता हो, और 24-25 हजार करोड़ रुपए जहां यहाँ के किसानों में बंटता हो, सीधे उनको लाभ मिल रहा हो, उनके खाते में वो पैसा जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं उसका रोटेशन मार्केट में होता है। और चाहे वो खुदरा मार्केट हो, या आपका ऑटोमोबाइल मार्केट हो, या और भी ज्वेलरी मार्केट हो, सभी जगह इसका रोटेशन होता है और बाजार में उसका पॉजिटिव असर आता है, रिजल्ट आता है। तो पूरे देश में जहां जीडीपी का ग्रोथ घट रहा है, वह छत्तीसगढ़ इंक्रीज कर रहा है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधे लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इस योजना को पहले मुझे याद है कि इस योजना का जब शुभारंभ विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम छत्तीसगढ़ में नरवा गुरुआ घुरुआ बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, इसी पर आधारित हम विकास की अवधारणा को लागू करेंगे। उस समय विपक्ष के साथियों को अंदाजा नहीं था कि ये जो योजना है इतना सफल होगा। उस समय विपक्ष के साथी विधानसभा में नारा लगाते थे कि नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, और एक बार पैसा कहां से आही संगवारी। तो लेकिन जहां चाह है वहां राह है। मुख्यमंत्री जी ने जो सोचा था उसको करके दिखाया। आज मैं कह सकता हूं, चाहे यहाँ के किसान मॉडल हो, धान खरीदी का मॉडल हो, चाहे वो गोपालकों के लिए गोधन न्याय योजना हो, हाँ। सबका तारीफ पूरे देश और पूरा राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। यहाँ तक कि गोधन न्याय योजना का पार्लियामेंट का एक जो स्टैंडिंग कमेटी होता है जी, वो भी आया था, वो भी अध्ययन करके गया, और उन्होंने कहा है कि गोपालकों को प्रमोट करने के लिए ये जो छत्तीसगढ़ मॉडल है पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। तो मैं मान सकता हूं कि छत्तीसगढ़ मॉडल है वो इस समय पूरे देश में सफल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, और उसको अन्य प्रदेश भी इसको एडॉप्ट करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भगत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भोई सर आपका भी धन्यवाद। दरअसल थोड़ी देरी हो गई कुछ तकनीकी वजहों से, चुनौतियों को लेकर, हालांकि बहुत सारे सवाल अभी बाकी थे। किसी भी सरकार के लिए चुनौतियां रहनी भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार इसी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, देखिए बातें सब करते हैं, गांधीवाद की जब बात करेंगे, गांवों की जब बात करेंगे, विकास की जब बात करेंगे, तो बातें सभी दल करते हैं, पर उसे जमीन पर उतारना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और बहुत कम लोग उसे कामयाब कर पाते हैं। ऐसा ही ये जो सरकार की योजनाएं हैं उसने किया है। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही।